अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रीज स्टार्ट किए थे, टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी, इजी थी। सारी टर्मिनोलॉजीज़ हमने फिर अपने लाइव सेशन में भी डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि बाइनरी ट्रीज़ क्या होता है। बाइनरी ट्रीज़ में कुछ टर्म्स देखी थी बाइनरी ट्रीज़ की। अब हम देखेंगे कि ट्री ट्रावर्सल क्या होता है। ट्री ट्रावर्सल का मतलब है कि हम ट्रावर्स करना चाह रहे हैं पूरे ट्री को, यानी कि उसके हर नोड को विज़िट करना चाह रहे हैं। तीन तरीके से ट्री ट्रावर्सल पॉसिबल है। ट्री ट्रावर्सल अगेन मीन्स के आप चाहते हैं, आप अगेन फॉर एग्जांपल आप ट्री को प्रिंट ही कराना चाह रहे हैं, उसकी सारी नोड्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स आप पूरा ट्री ट्रावर्स करना चाह रहे हैं। आप हर नोड को विज़िट करेंगे तो फिर ही आप ट्री की वैल्यू को प्रिंट कर सकेंगे, सारी सब वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकेंगे। बेसिकली हम तीन तरीके हैं जो कि ट्री ट्रावर्सल के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। 3 ways हैं। So pre-order, let me turn on the drawing mode. Okay, pre-order, in order और post order। प्री ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले आपने रूट नोड विज़िट करनी है। रूट नोड का मतलब हमें पता है कि पूरे ट्री की जो रूट नोड है वो नोड होगी जिसका कोई पेरेंट एक्सेस नहीं करता है, ट्री की रूट नोड होगी। और उसके बाद उस रूट नोड से जो लेफ़्ट नोड है वो विज़िट करनी है और फिर उसके बाद राइट नोड विज़िट करनी है। प्री ऑर्डर का मतलब है कि रूट नोड आपने सबसे पहले विज़िट करनी है। उसके बाद है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मीन्स के रूट नोड आपने दरमियान में विज़िट करनी है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट नोड विज़िट करनी है, फिर रूट नोड और उसके बाद फिर राइट नोड। अब लास्ट में आता है आपके पास पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का मतलब है कि आपने रूट नोड जो है वो 3rd नंबर पे सबसे लास्ट में विज़िट करनी है। पोस्ट विज़िट है उसका, सबसे पहले लेफ़्ट है, फिर राइट है और फिर रूट नोड है। कलेक्टिवली अगर हम कहें तो कुछ इस तरह से है कि प्री ऑर्डर का मतलब है कि आपने रूट नोड सबसे पहले विज़िट करनी होती है। इन ऑर्डर का मतलब है कि आपने रूट नोड मिडिल में विज़िट करनी है। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है आपने रूट नोड सबसे लास्ट में विज़िट करनी है। और लेफ़्ट नोड आपने हमेशा राइट से पहले विज़िट करनी है। डेफिनेटली जब आप प्री ऑर्डर पे होंगे तो प्री ऑर्डर पे आप रूट नोड सबसे पहले विज़िट कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि लेफ़्ट हमेशा राइट से पहले विज़िट होगी, तो इट मीन्स कि लेफ़्ट विज़िट होगी और फिर राइट विज़िट होगी। अगेन इन ऑर्डर का मतलब है कि रूट नोड मिडिल में विज़िट होगी। अगर वो मिडिल में होगी तो हमने कहा कि पहले लेफ़्ट होगी और फिर बाद में राइट होगी। सो रूट को विज़िट करने से पहले लेफ़्ट विज़िट करनी है आपने और उसके बाद फिर राइट विज़िट करनी है। सेम रूल हमने पोस्ट ऑर्डर में यूज़ करना है। पोस्ट ऑर्डर में आपने रूट नोड सबसे एंड पे यूज़ करनी है, विज़िट करनी है सबसे पहले, क्योंकि हमारा रूल है कि लेफ़्ट हमेशा राइट से पहले विज़िट होगी, तो पहले लेफ़्ट और उसके बाद फिर राइट। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्री ऑर्डर का, इन ऑर्डर का और पोस्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब हम बारी बारी इन तीनों की एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें तीनों ट्रावर्सल्स क्लियर हो जाए कि किस तरह से ट्रावर्सल होते हैं। प्री ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। सो अगेन द रूल इज सेम। प्री ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले रूट नोड विज़िट होगी, फिर लेफ़्ट नोड और फिर राइट नोड। सो सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले रूट नोड, फिर लेफ़्ट और फिर राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक ट्री, हमने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया है। तो बाइनरी ट्री के केस में ट्रावर्सल हम देख रहे हैं कि किस तरह से होगा। हम
अगर प्री ऑर्डर हमने करना है तो अगेन द रूल आपने साइड पे लिख लेना है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, रूल में गलती नहीं होनी चाहिए। पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। ओके, अब अगर ये कंप्लीट आपका जो ब्लू मार्क किया हुआ ये आपका पूरा ट्री है, तो इसकी रूट नोड कौन सी है? दिस वन। सो ये हमने पहले विजिट करनी है। सो ये थी ये थी नोड ए, ये वाली, ये ए थी, ठीक है। तो हमने इसको विजिट करना है, तो ये विजिट किया तो हमने इसको ट्रावर्सल में लिख लिया कि सबसे पहले हमने ए विजिट किया। ओके, उसके बाद फिर रूल ये है कि रूट नोड विजिट करने के बाद लेफ्ट नोड विजिट होती है। सो लेफ्ट नोड विजिट करनी है तो अब इस रूट नोड की लेफ्ट नोड कौन सी है? दिस वन। सो ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। सो लेफ्ट नोड हमने पहले रीड करनी है। अब अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट नोड जो है ये एक्चुअली कोई एक नोड नहीं है, ये पूरा ट्री है, पूरा सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब हमने अज्यूम ये करना है कि ये फुल एक ट्री है। सो ये एक पूरा ट्री, इसकी सिर्फ एक नोड नहीं है, ये पूरा ट्री है। अब अगर ये फुल ट्री है तो इस फुल ट्री की रूट नोड कौन सी है? ये बी। सो हमने ये रूल सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। रूट नोड बी है, सो नेक्स्ट जो है वो बी विजिट होगी। ये रूट नोड है सी बी, तो बी विजिट होगी पहले, और रूट नोड के बाद विजिट जो है वो लेफ्ट नोड पे जाता है। सो हम राइट ट्री इसका एग्जिस्ट नहीं करता, हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ चले गए, और लेफ्ट सब ट्री बी कोई एक नोड नहीं है, ये पूरा ट्री है, ये पूरा एक ट्री है। सो अब ये जो पूरा ट्री है इसको आपने एक उसी सीक्वेंस के साथ चलना है इसमें भी, कि पहले रूट नोड विजिट करनी है इस ट्री की जो कि डी है, और उसके बाद फिर हमने लेफ्ट पे आना है, और उसके बाद फिर राइट पे आना है, ठीक है। सो अगर इस तरह का है तो इट मीन्स के डी इज़ अ रूट नोड, तो डी विजिट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट विजिट डी है। लेफ्ट सब ट्री इसका एग्जिस्ट नहीं करता, सो हम राइट पे आ जाएंगे और जी विजिट कर लेंगे। सो अब ये राइट सब ट्री जो कि अब ये जो ब्लैक की हुई है ये सब विजिटेड नोड्स हैं। अब हम अनविजिटेड नोड जो नॉट विजिटेड नोड है, नॉन विजिटेड नोड है, अगर हम वहाँ पे आएँ तो ये राइट सब ट्री बनता है ए का। राइट सब ट्री अगेन ये फुल फ्लेश ट्री है, ये कोई एक नोड होती तो हम सिंपली उस रूट नोड को विजिट कर लेते हैं, उस लेफ्ट नोड को जो कि ए की लेफ्ट थी राइट थी उसको विजिट कर लेते हैं। अभी कंप्लीट ट्री है, इसमें हमने अगेन यही वाला पूरा सीक्वेंस अप्लाई करना है, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट और फिर राइट। सो पहले रूट नोड यानी सी विजिट होगी, उसके बाद फिर हम लेफ़्ट पे आएंगे, लेफ़्ट को चेक करेंगे तो लेफ़्ट अगेन पूरा एक ट्री है, सेम रूल अप्लाई करेंगे, पहले हम रूट नोड यानी ई विजिट करेंगे, ई विजिट हो गया, और उसके बाद फिर हम ई के लेफ़्ट पे आएंगे, ई के लेफ़्ट पे एच, सो एच विजिट किया, और उसके बाद ई की राइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, सो अब हम एफ पे आ जाएंगे जो कि इस नोड का राइट सब ट्री था। अगेन रूल पूरा अप्लाई होगा, पहले रूट जो कि एफ है ये विजिट होगी, और ये सीक्वेंस हम साथ साथ यहाँ पे रिवर्स लिखते जाएंगे, और उसके बाद फिर इसका लेफ़्ट जो कि आई है वो विजिट होगा, और कोई सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता राइट साइड पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सो ये कम्प्लीटली आपकी फर्स्ट नोड का जो है उसका ट्रावर्सल था।
एक और एग्जांपल देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की. इफ दिस इज द ट्री, द रूल इज सेम. द रूल इज सेम कि आपने सबसे पहले रूट नोड विजिट करनी है, फिर लेफ्ट और फिर राइट. इसी सीक्वेंस से फिर हम अब पूरा ट्री विजिट करेंगे अभी. ओके, तो सो रूट नोड, पूरे ट्री की रूट नोड ए है, तो ए को विजिट किया, तो हमने उसको यहाँ पे ट्रैवर्सल सीक्वेंस में सबसे पहले ए लिख लिया. अब ए रूट नोड के बाद लेफ्ट साइड पे आना है, सो यहाँ पे आए बी पे. अब ये बी फुल फ्लेज ट्री है. तो ये फुल फ्लेज ट्री है बी. तो अगेन अगर पूरा ट्री आ जाएगा तो हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी रूट, लेफ्ट और राइट. सो सबसे पहले फिर हम ये रूट नोड यानी बी नोड विजिट करेंगे. सो बी विजिट की और बी के बाद अब हम लेफ्ट चेक करेंगे. इसकी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम राइट साइड पर आ जाएंगे. राइट साइड पर आए तो ये जो ट्री है इसकी ये रूट नोड है डी, तो हम डी पहले विजिट करेंगे बिकॉज द रूल इज कि आपने पहले रूट नोड विजिट करनी है. सो डी आ जाएगा. ओके, उसके बाद फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट लेफ्ट सब ट्री पे. सो लेफ्ट जो है उसका रूट एफ है, सो एफ आ जाएगा. ठीक है, अब राइट साइड, डी की राइट साइड आ जाएगी जो कि जी है, सो जी को विजिट करेंगे नेक्स्ट. अब जो विजिटेड नोड्स हैं उनको छोड़ के जो अनविजिटेड नोड्स हैं उनकी तरफ आए तो आपके पास ये पूरा सब ट्री बन रहा है. अब इसकी अगेन रूट नोड विजिट करनी है, यानी रूट नोड सी है, सी आ जाएगा जी के बाद. अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता सी का, सो हम राइट सब ट्री पे आ गए. राइट सब ट्री पे आए तो अगेन ई रूट नोड है, रूट नोड पहले विजिट होगी, सो ई विजिट होगा. लेफ्ट सब ट्री इज एच, सो एच विजिट हुआ. अब राइट सब ट्री पे आए तो राइट सब ट्री की रूट नोड आई है, आई विजिट होगी नेक्स्ट. आई आ गई. आई अगेन आई का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, हम राइट साइड पे आएंगे. तो राइट साइड पे जो रूट नोड है वो जे है, उसके बाद जे विजिट होगी. जे के बाद फिर अब लेफ्ट सब ट्री यानी के सिंगल नोड ही है, तो यही रूट नोड है और इसी को विजिट करेंगे के. सो ये था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. याद रखने की वही बात है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपने सबसे पहले रूट नोड विजिट करनी है, फिर लेफ्ट नोड विजिट करनी है, फिर राइट नोड विजिट करनी है. सेम रूल है जो कि आपने फॉलो करना है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास राइट और लेफ्ट जब दो ट्रीज आ जाते हैं, रूट नोड आप विजिट कर रहे होते हैं, रूट नोड के बाद जब आप राइट जब लेफ्ट ट्री विजिट करना चाह रहे होते हैं, लेफ्ट नोड विजिट करते हैं, अगर तो सिंगल नोड है तब तो एज इट इज़ वो सिंगल नोड रीड हो जाती है. लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे पूरा सब ट्री आ जाता है तो आपने उसको पूरा एक एज अ ट्री कंसिडर करना है. और एज अ ट्री कंसिडर करना है तो सेम वही रूल, रिकर्सिव रूल है, रिकर्सिवली ये चलेगा. रूल अप्लाई करना है, पहले रूट नोड विजिट करनी है, फिर लेफ्ट नोड और फिर राइट नोड. इसी तरह जब आपने रूट की राइट नोड विजिट करनी है तो अगर तो वो एक नोड है तो वो एज इट इज़ एज अ नोड रीड हो जाएगी. लेकिन अगर वो पूरा ट्री होता है तो आपने उसको एक से ज़्यादा नोड आई मीन, तो उसको आपने एज अ फुल ट्री कंसिडर करना है. सो फुल ट्री कंसिडर करने का मतलब है कि आपने अगेन पूरा रूल अप्लाई करना है. पहले रूट नोड विजिट करनी है उस ट्री की, फिर लेफ्ट नोड विजिट करनी है और फिर राइट नोड विजिट करनी है उस सब ट्री की. और जैसे जैसे आपने विजिट करते जाना है आपने अपना ट्रैवर्सल सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे नीचे एक साइड पे मेंशन करते जाना है. सो ट्रैवर्सल इस तरह से होता है. ट्रैवर्सल का मतलब है कि आप विजिट कर चुके हैं, जो नोड आप एक दफ़ा विजिट कर चुके हैं,
हम उसको मार्क करते जाते हैं ताकि हम उसे दोबारा विज़िट ना करें, हम अपना टाइम वेस्ट ना करें उसके ऊपर। सो आज के सेशन में इतना ही था। हमने प्री ऑर्डर जो हमने नोट्स का ट्रिवर्सल देखा कि किस तरह से नोट्स को ट्रिवर्स किया जाता है, कौन कौन से वेज हैं जो हम जिनको यूज़ करते हुए हम नोट्स को ट्रिवर्स करते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स करते हैं प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल की, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।